आपने देखा कि जब अख्तर इमान साहब ने 2011-12 में जब इंपेरिकल डाटा दिया, क्यों डाटा जरूरी है? इसलिए कि जब मुंगेर में, दरभंगा में, छपरा में जब हाई स्कूल का रेशियो और सीमांचल में हाई स्कूल का रेशियो जब वक्त के हुक्मरान को पता चला तो उसके रेशियो में 20% था सीमांचल में, तब पहली कैबिनेट में सरकार को 30 हाई स्कूल देना पड़ा। इसलिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विल लीड टू द कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट। इसलिए हम चाहते हैं, हम जरूर चाहते हैं वाइस चांसलर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, स्कूल का ड्रॉप आउट कम हो, लेकिन पॉलिटिकल हिस्सेदारी से जो ऐवान में फैसले होते हैं वो आपके मुकद्दर के फैसले, उसको मजबूती करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा काम किया। आपने देखा अकबर ओवैसी साहब का कि आज 18,000 बच्चे लगभग फ्री में पढ़ रहे हैं। इसके ये एक लीडरशिप है। जब तक नहीं आप लीडरशिप दिए तब कोई भी स्कूल खुलता है, कोई भी कॉलेज खुलता है। उसमें आज तेलंगाना पब्लिक सर्विस, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में सीडीपीपी का योगदान बहुत है। वहां पर लगभग 1,35,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ओबीसी के, एससी एसटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये आप ही का यही सीडीपीपी का सुझाव, जो वहां की सरकार को, सुधीर कमीशन का सुझाव सरकार ने मांगा। सरकार को जब आप डाटा दीजिएगा, सरकार को जब आप उसके सामने जब दिखलाइएगा कि छपरा और दरभंगा की दूरी और सीमांचल और पटना की दूरी में नाइंसाफी है, तब सरकार की आंख खुलती है। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑथेंटिसिटी है, भारत में एक नाम है जो खासकर विशेषकर मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, बैकवर्ड कम्युनिटी पर खास विशेष फोकस करती है, विशेष ध्यान देती है, ताकि उसके उत्थान में किस तरीके से आगे बढ़ सके। हमें कुछ नहीं मिला, जिसकी लड़ाई हमने 16 अगस्त 2015 को शुरुआत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में की थी। ये एक सच्चाई है। उसके बाद आप देखते होंगे कि भारत के मीडिया में और बिहार के मीडिया में सीमांचल एक रफ्तार पकड़ा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट हो या हिंदुस्तान का कोई भी मंच हो या विदेश में भी उन्होंने सीमांचल की आवाज उठाई। और आप देख रहे हैं कि वक्त के हुक्मरानों को भी इस बात का एहसास है कि सीमांचल जो नजरअंदाज था, जो पटना से सिर्फ 450 किलोमीटर था, वहां पे हाईकोर्ट का बेंच नहीं है, वहां पर हाईकोर्ट का बेंच नहीं है, लेकिन 310 किलोमीटर में रांची में हाईकोर्ट का बेंच था। तो बैरिस्टर साहब ने 16 अगस्त को यह शुरुआत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिहार के 38 जिला में और देश में सीमांचल एक चर्चा का विषय है और सरकार मजबूर है कि सीमांचल को उसका हक दे रही है। मैं सीडीपीपी के जिम्मेदार जो अमीरुल्लाह साहब जो रहे पहले डायरेक्टर, क्योंकि उन्होंने खिदमत की तेलंगाना में, उन्होंने सुधीर कमीशन के जिम्मेदार थे, उन्होंने बात रखी थी और उनसे हमने गुजारिश की थी। उत्तर प्रदेश में उन्होंने रखी, राजस्थान में भी रखी। तो सदर साहब के जरिए से हमने गुजारिश की कि सर आप इतनी बड़ी शख्सियत है, इकोनॉमिक्स है, बहुत कम मुस्लिम कम्युनिटी में इतने बड़े ओहदे पर जो रहे, तो हमने उनसे गुजारिश की। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीम आपके सामने है। मैं प्रोफेसर वेंकट साहब का शुक्रिया, अंजना मैम का शुक्रिया, नवेद साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और अपने हम लोग के नामपल्ली के जो बिहार एमएलए माजिद हुसैन साहब जो बिहार के ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ आए हैं इसलिए कि सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी, आप ही देख लीजिए 3 दिन 4 दिन पहले एक एयर स्ट्रिप था, एक एयर स्ट्रिप है, उसको किसी बड़े साहब की शादी थी तो उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया। लेकिन मेरा पूर्णिया एयरपोर्ट जो 2013 में वक्त के हुक्मरान आकर बोले भी थे कि एयरपोर्ट देना है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। बगल में चाइना है, बगल में नेपाल है, बगल में बांग्लादेश है, इंटरनेशनल बॉर्डरिंग स्टेट है, लेकिन उसके लिए आप ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन किसी की शादी को, जश्न को और बड़ा जश्न मनाने के लिए आपने दे दिया। इसी की लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं कि आखिर सीमांचल के साथ भेदभाव क्यों। आप पटना में आपने देखा कि 5 मेडिकल कॉलेज हैं, हम चाहते हैं अच्छी बात है 5 क्या 6 खुले, लेकिन सीमांचल में भी तो खुले। आप देखिएगा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में, एम्स भी खुलता है पटना में, अभी हेल्थ लेबर मिनिस्ट्री का भी जो बिहटा में मेडिकल कॉलेज कुछ दिनों पहले खुला, एनएमसीएच और पीएमसीएच 5000 बेड का हॉस्पिटल खुल रहा है। लेकिन अफसोस सरकार अपनी बात करती है, बहुत बड़ी बड़ी दावा करती है, एक से एक लोग इंजीनियर मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई कुछ मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन तब भी उनके चीफ सेक्रेटरी को, पटना के डीएम को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। आप माजपाक मेडिकल कॉलेज है, लेकिन आपको जाना पड़ता है। मैं मोहतबाना माजिद हुसैन साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि सर अगर आप आ जाते तो अच्छा रहता। बीच में अख्तर इमान साहब गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि आपने सीमांचल को बहुत करीब से देखा है। आज वन ऑफ द यंगेस्ट मेयर रहे हैं हैदराबाद के। हैदराबाद में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, जो डेफिसिट में था, उसको पॉजिटिव ग्रोथ में लाने में इनका बहुत योगदान रहा है। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं क्योंकि आपने देखा
आपने देखा है कि लड़ाई लंबी है, ये कोई लड़ाई आसान नहीं है, ये लड़ाई लंबी है और इसमें आप लोग का सहयोग रहा है, आप लोग ने मदद की है। आप अख्तर उल ईमान साहब को जान रहे हैं कि एएमयू किशनगंज की लड़ाई लड़े और लड़ने से होता है, वो लड़ाई लड़कर उन्होंने जमीन ली और पूरी टीम ने लिया, उसके चलते हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल देके बात खत्म करेंगे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हम लोग क्यों लड़ना चाहते हैं, ये इसकी बहुत बड़ी वजह है कि